Now start the question. First question, write the equation for the x and y axis. अगर हमने इक्वेशन किसकी लिखनी है, x एक्सिस की. अगर x एक्सिस की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ x एक्सिस. इसी तरह से सेकेंड पार्ट उसने पूछा है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस. वाई वही चीज हमें नहीं पता कहाँ पे कट कर रही है. इट मीन्स ये पता है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3. पासिंग थ्रू -4 and 3 and slope is half. With slope means m की वैल्यू 1/2. अब ये चीज चेक करते हैं कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है. जो चीज गिवन है उसके हिसाब से पॉइंट भी दे रखे हैं और स्लोप भी दे रखा है, तो हम अप्लाई करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4. आंसर बना 2y माइनस x इज इक्वल टू 10. जो चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसी हिसाब से आपने लगाना है. क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था कि वो है -4 और 3 से पास हो रही है और उसका स्लोप जो है वो हाफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 विद स्लोप m. पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है. इस मीन्स की ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपको कैलकुलेशन करने की तो जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं y is equal to passing through 0 0 with slope m. यही फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये लग जाएगा, नहीं तो हम वो भी लिखा सकते थे अपनी इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है. नहीं तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0. और अगर सीधे लिख देते हो y इज इक्वल टू m x, वो भी गलत नहीं है 1 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 and 2√3. पासिंग थ्रू द पॉइंट, हमारे पास पासिंग पॉइंट दे रखे 2 and 2√3 और एंगल जो दे रखा है, स्लोप दे रखा है एंड इंक्लाइंड विद द एक्स एक्सिस एन एंगल ऑफ 75 डिग्री. एंगल जो दे रखा है वो दे रखा है 75 डिग्री. तो y माइनस 2√3 इज इक्वल टू tan 75 x माइनस 2. अब 75 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू. फॉर्मूला लगा के बता देती हूँ. tan 75 दिस इज इक्वल टू tan 45 प्लस 30. हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. tan थीटा जो भी था उसके हमने फैक्टर किए. 45 और 30 इसलिए लिखा क्योंकि 45 की वैल्यू भी पता है और 30 की भी पता है. अगर हम 60 और 15 लिखते तो 15 की वैल्यू नहीं पता थी, इसलिए फैक्टर वो करने जाए जिनकी दोनों की वैल्यू पता है. अब tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगा रहे हैं. tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b. tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई किया. tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b. अगर पॉजिटिव साइन है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव. अगर नेगेटिव साइन है तो न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें tan 75 की निकालने के लिए. 45 इज 1, tan 30 इज 1/√3. 1 माइनस 1 इंटू 1/√3. एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/√3 माइनस 1. ये हमारे पास tan 75 की वैल्यू आ गई. अब tan 75 की वैल्यू वापस अप्लाई कर दें तो ये आया y माइनस 2√3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू x माइनस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आया √3y माइनस y माइनस 6 माइनस 2 प्लस 2√3 इज इक्वल टू √3x प्लस x माइनस 2√3 माइनस 2. ब्रैकेट ओपन किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 माइनस 1 को y माइनस 2√3 से, इसी तरह से √3 प्लस 1 को x माइनस 2 से. अब चेक कर ले कितना कुछ बचा है.
एक्स और वाई का हम कॉमन ले लेते हैं, √3 हमने लिखा, ये -y आया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये -6 आया, ये +2√3 आया, इसी तरह से ये √3x आया और ये +x आया, -2√3 एंड -2। कैंसिल हमारा कुछ भी नहीं हो रहा। कलेक्ट करें, y के साथ कोफिशिएंट आता है √3 -1, x के साथ कोफिशिएंट आएगा -x √3 +1, 2√3 हमारे पास हो जाएगा -4√3 और ये आया -4√3 -4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में स्पेशल कुछ खास नहीं था, बस यही बात थी कि हमें ये पता होना चाहिए 1075 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 1075 हमारे पास उसके अंदर नहीं होता। अगर हम चेक करें अपनी टेबल के अंदर तो 75 के फैक्टर इस हिसाब से करना जिसकी दोनों की वैल्यू पता हो। इसीलिए 60 और अगर 60 और 15 नहीं लगाया, अगर 60 और 15 लगाते, 15 की वैल्यू नहीं पता थी, और अगर सब्ट्रैक्शन में लगाते तो 19 और 15 आता, तब भी 15 की वैल्यू नहीं पता। अब इसी तरह से अगर हमें 45 की तो पता है, अगर 15 की निकालनी है तो हम 45 - 30 करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5th। Intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left from the origin with slope -2. Intersecting the x-axis at a distance of 3 units from the left of the origin. इसने कहा जो लाइन है ये है क्वेश्चन नंबर 5th। इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट टू द ओरिजिन, इसका मतलब नेगेटिव साइड हो गई, और 3 दे रखी है, ये हो गया 3, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई हो गई। उसने कहा ये डिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको 3 दे रखा है, साथ ही साथ उसका जो स्लोप दे रखा है वो -2 है। तो इसी लाइन को चेक कर लेंगे, परपेंडिकुलर नहीं दे रखी, जो लाइन दे रखी है वो ओरिजिन से कुछ बना रही है, कुछ ऐसे जा रही है। ये इसलिए बनाई क्योंकि उसने स्लोप भी आपको नेगेटिव में दे रखा है। तो ये कोऑर्डिनेट जो हो गए वो -3 एंड 0 हो गए, और स्लोप उसका दे रखा है हमारे पास -2। तो वही चीज स्लोप पॉइंट फॉर्म, बस हमारे पास क्या था कि एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट ना देके एक स्टेटमेंट दे रखी थी, उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट निकाले, -2x + 3। तो इक्वेशन बनी y + 2x + 6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। एक लाइन जो -1 1 से पास हो रही है, साथ ही साथ 2 एंड -4 से भी पास हो रही है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो 2 पॉइंट फॉर्म, चाहे तो पहले स्लोप निकाल लेते हैं या 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्ट रख सकते हैं। अगर स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1, x2 - x1 आया कितना, -5/3। अब लगा रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3y - 3 इज इक्वल टू -5x - 5। कितना बना, 3y + 5x + 2 इज इक्वल टू 0। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो आपकी मर्जी है कि आप पहले उनसे स्लोप निकाल लो, उसके बाद उसके अंदर रखो पॉइंट स्लोप फॉर्म में, या फिर ये वाली बात है कि पहले हम स्लोप 2 पॉइंट्स की डायरेक्ट फॉर्म में लगा दें, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from the origin is 5 यूनिट। अब हमारा ये जो फॉर्मूला आएगा वो लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, नॉर्मल फॉर्म वाला, क्योंकि उसने जो आपको दे रखा है लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको 5 दे रखा है। दिस इज ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन है AB लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर लाइन विद द x पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन में भी का 5 दे रखा है। फॉर्मूला वही लगेगा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। अल्फा की वैल्यू रख ले, और p की वैल्यू भी x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 5। वैल्यू x cos 30 मीन्स √3/2
प्लस वाई इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5 √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारा आंसर आएगा। जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी थी, जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखा था वो 5 दे रखा था, एंगल हमें दे रखा था 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के अंदर हमें एक ट्रायंगल दे रखा है और हमें मीडियन की लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मीडियन की एक मीडियन निकालना है। वैसे तो आपके 3 मीडियन होते हैं। मीडियन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें। एक ट्रायंगल है, 3 आपके पास वर्टेक्स हो गए। जैसे ए वर्टेक्स लिया जाए तो ए वर्टेक्स से बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनी वो आपका मिड पॉइंट है, या कहें कि वो जाके मिड पॉइंट पे मिलती है। तो हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, उसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है PQR। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 and -2 and 1। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2 and 3, -2 and 3। R पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4 and 5। क्वेश्चन ये है, द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। दिस इज P, 2 and 1 क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाना है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से 4 and 5। क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। P, Q and R। अगर हमने R वर्टेक्स से एक मीडियन डाला है तो उस मीडियन की इक्वेशन निकालनी है। मीडियन का मतलब कि P, Q का जो मिड पॉइंट होगा R से हम उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये हमने S ले लिया, ये उसका मिड पॉइंट है। S किसका मिड पॉइंट है? PQ का। तो हम पहले S के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। S के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0 m1, या ये कहें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया 2। अब हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है? RS की। इक्वेशन ऑफ RS हमें मिल गए क्या? 2 पॉइंट। एक पॉइंट हो गया R का 4, 5 और S का हो गया 0, 2। तो इक्वेशन क्या आई? इक्वेशन ऑफ RS हम निकालने तो y - 5 इज इक्वल टू y2, सीधे लगा लेते हैं फॉर्मूला 2 पॉइंट फॉर्म वाला, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 x - 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -4y प्लस 20 इज इक्वल टू -3x प्लस 12। क्या बनी इक्वेशन? 3x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास उसने सिर्फ एक ही इक्वेशन पूछी थी, इसलिए एक इक्वेशन निकाली है। चाहे तो हमारी तीनों इक्वेशन आ सकती थी। Q पॉइंट से PR पे डालते और P पॉइंट से QR पे डालते, तो हमारे पास तीनों मीडियन के कोऑर्डिनेट आ जाते। थैंक यू।